हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक टीचर के ऊपर आधारित है जो अपना रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ रखती है। अब इनकी ये रिलेशनशिप कितने आगे तक जाती है, आज हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। और इस मूवी का नाम है बिफोर द डाउन और ये मूवी ये 2019 में रिलीज हुई। बिना किसी बकचोदी की आज की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस मूवी एक्सप्लेन। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लाइका नाम के टीचर को देखते हैं ये जो इस स्कूल में नहीं आई होती है। सेंस शिफ्ट होता है और हमें एक जेसन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। दरअसल जेसन उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में लाइका आई होती है। स्कूल में पढ़ने के बावजूद जेसन अपनी पॉकेट मनी के लिए ड्रग सप्लाई करता है। उसके घर में उसकी मॉम, डैड और उसकी एक सिस्टर रहती थी। आज लाइका का स्कूल में पहला दिन होता है और सब उसका वेलकम करते हैं। अब वो जिस नेचर से बातें कर रही है, उसकी बातों को सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है। अब स्टूडेंट्स को भी लगता है कि लाइका के साथ पढ़कर इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। बाद स्कूल खत्म होने के बाद जेसन और उसके साथी स्मोक करने लगते हैं और वो यहाँ पर नई टीचर आई है उसके बारे में बातें भी करते हैं। रात को लाइका अपनी मॉम से कॉल पर बातें करने लगती है। उसके घर में उसका एक ब्रदर और उसकी मॉम रहती थी। लाइका की मॉम लाइका की बहुत फिक्र करती है। अगले दिन जेसन लाइका के पास आता है और होमवर्क के लिए कुछ हेल्प करने के लिए कहता है। ये लाइका इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन दूसरी टीचर से बताती है कि जेसन एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। ज्यादातर अपने टाइम को बेकार चीजों में ही गुजारता है और वो पढ़ाई भी कम करता है और इसीलिए उसके मार्क्स कम आते हैं। लाइका कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बिना जान के एक स्टूडेंट को बुरा भला नहीं कह सकती। लाइका कहती है कि देखती हूँ। अगले दिन स्कूल में सब अपना अपना पोएम सुनाने लगते हैं। उसके बाद जेसन की बारी आती है और उसकी पोएम को सुनकर लाइका उस पर इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन मैथ्यू लाइका को क्लब में चलने के लिए इनवाइट करता है। दरअसल मैथ्यू इस स्कूल का स्पोर्ट टीचर था और वो इस बात के लिए हाँ कर देती है। अब स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद लाइका हर रोज जेसन को आधा घंटा पढ़ाया करती है। अब रात को लाइका मैथ्यू के साथ क्लब में जाती है। अब क्लब में ये दोनों डांस करते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं और जेसन को ये सब देख के जेलसी हो रही थी। उस दिन की क्लब की वजह से जेसन आज स्कूल नहीं आता थी। कहीं ना कहीं लाइका को जेसन की कमी महसूस हो रही थी और स्कूल छुट्टी होने के बाद जेसन आता है। अब लाइका जेसन से कहती है कि तुमने स्कूल में आने में इतना लेट क्यों किया? अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। इस चीज पर जेसन उससे माफी मांगता है और कहता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब रात में लाइका अपनी मॉम से बातें करने लगती है। अब वो बताती है कि उसे एक लड़का पसंद आ गया है, जो सुनकर लाइका की मॉम बहुत खुश होती है। और उसी वक्त दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और दरवाजा खोलने पर वो जेसन था जो अपने दोस्तों के साथ लड़कर आया था। उसके बाद वो उसे अंदर बुलाती, फिर लाइका उसके ब्लड को साफ करने लगती है। फिर जेसन कहता है कि मैं इस हालत में अपने घर नहीं जाऊंगा। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद जेसन घर की तरफ जाने लगता है तो लाइका कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर वो जेसन को छोड़ने के लिए जाने लगती है और बाहर मौसम थोड़ा खराब था। थोड़ी देर बाद जेसन लाइका को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। लाइका तो भीगना नहीं चाहती थी पर वो जेसन की जिद की वजह से मान जाती है और जेसन लाइका को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। लाइका कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, हमें घर जाना चाहिए और वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। लाइका कुछ न कह के गाड़ी में बैठ जाती है और जेसन भी बैठ जाता है। लाइका जेसन से कहती है कि आज बात बहुत आगे तक बढ़ गई। तो कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, तुम्हें इस तरह से बिहेव करना नहीं चाहिए था। अब इसलिए आज की बात हमारी मुलाकात नहीं होगी। अब जेसन लाइका की बातों को इग्नोर नहीं करता और सिगरेट जलाकर अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन जब स्कूल में जेसन आता है तो लाइका उसकी तरफ देखती भी नहीं थी और वो रात को फिर से मैथ्यू के साथ क्लब में जाती है। यहाँ पर जेसन भी आया होता है। अब मैथ्यू लाइका को पसंद करती थी और लाइका भी मैथ्यू को पसंद करता था, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाए। उसके बाद लाइका बाथरूम में चली जाती है और जेसन भी उसके पीछे जाता है और उसे किस करने लगता है। अब लाइका उसे इस पर कुछ नहीं कहती है और अगले ही पर उसे दूर हटा देती है और वो बाहर आकर मैथ्यू को बाय कह के चली जाती है। अब लाइका की दोस्त मैथ्यू के पास आती है और वो कहती है कि जेसन मैथ्यू के पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है। अब अगले दिन लाइका अपने घर पर होती है और उसी टाइम जेसन आता है। ना चाहते हुए भी लाइका को दरवाजा ओपन करना पड़ता है। वो उसे समझाती है कि हमें अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ लाइका बोलती जा रही थी और जेसन उसकी बातों को इग्नोर करता ही जा रहा था और वह उसके करीब बढ़ता गया है और यहाँ लाइका भी खुद को रोक नहीं पाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह होती है, लाइका कहती है कि रात के बारे में किसी को मत बताना और ऐसा करने की तुम और कभी मत सोचना। जेसन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। लाइका फिर मैथ्यू से मिलती है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो तभी जेसन आता है और लाइका वहाँ पर
मैथ्यू को बाय करके चली जाती है। जब लाइका जेसन को 1 घंटे पढ़ाने लगती है और बग उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। अब लाइका रात को अपनी मॉम से कहती है कि वो एक लड़की के साथ डेट पर जा रही है। अब ये घूमने के लिए टाउन के बाहर चले जाते हैं और ये दोनों तालाब में स्विमिंग करने लगते हैं और साथ ही साथ इंटीमेट भी होते हैं। अब एक दिन जेसन की मॉम जेसन के फोन में चेक करती है, लाइका के साथ खींचे हुए फोटो को देख लेती है। उसे लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप पर है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। अब जब जेसन की मॉम स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाती है तो उसे पता लग जाता है कि लाइका उसकी टीचर है और वो उसे काफी बुरा भला कहती है। अब लाइका को लगने लगा था कि जेसन उससे दूर हो जाएगा। अब घर आके जेसन की मॉम जेसन को डांटने लगती है, जिस वजह से वो बाहर चला जाता है। अब लाइका अपनी मॉम को बताती है कि उसका रिलेशनशिप अपने ही स्टूडेंट के साथ चल रहा है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि स्टूडेंट के साथ रिलेशन रखना ये इलीगल है और जिससे तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब जेसन लाइका के घर आता है और लाइका उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिर जेसन चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोर के नीचे से एक लेटर आता है, इसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं उसके बाद लाइका डोर को ओपन करती है। वो देखती है कि जेसन रोज लेकर खड़ा है। वो दोनों अपनी इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय।